SC ST को, महिलाओं को नुकसान होगा। मैं फिर दोनों नेताओं से कहना चाहता हूं कि सरे आम तो भ्रम मत फैलाओ। इसमें प्रावधान किया गया है, प्राथमिकताएं तय की गई है। पहले SC ST, महिलाएं, बहनें हमारी, दिव्यांग और गरीब, ये हमारी प्राथमिकता है और इनको रोजगार वचनबद्धता है। एक बात के बारे में और भ्रम फैला रहे हैं, 125 दिन मैंने बताया कि है ही, लेकिन वो कह रहे हैं कि खेती के समय काम। मैं कहना चाहता हूं 85% से ज्यादा किसान हमारे लघु है, सीमांत है, छोटे हैं, लेकिन जब कटाई का या बुआई का समय आता है तो वो अकेले खेत की कटाई नहीं कर सकते, तब उनको भी सहयोग की जरूरत पड़ती है। तो 125 दिन का काम सुरक्षित रखते हुए अगर खेती के समय जहां काम मिलना सुनिश्चित होता है, अगर कृषि कार्यों के लिए भी हमारे मजदूर भाई बहन और किसान मिलकर काम करें तो इसमें आपत्ति क्या है। मैं एक बार फिर आग्रह करना चाहूंगा, राहुल जी और खड़गे जी, ये ऐसा झूठ आपको शोभा नहीं देता। ये बापू का सत्य नहीं है, उसकी धज्जियां उड़ाना है सत्य की। और जिस ढंग से कह रहे बचाओ संग्राम संग्राम, अब आंदोलन और अभियान सुना था, संग्राम ये कौन सी शब्दावली है। और AI जनित फोटोआं बना बना के जिस भाव भंगिमा में डालते हैं, क्या ये लोकतंत्र में सही है? काय के लिए AI से बनाए हुए ये फोटो डाल रहे हो? क्या जनता नहीं मिल रही? मैं फिर एक बार आग्रह करना चाहूंगा कि वो झूठ की दुकान को बंद करें, भ्रम ना फैलाएं, अफवाहें ना फैलाएं, वो सच को समझें और इसका समर्थन करें। और मैं फिर कहना चाहता हूं कि केवल अपना भाषण दे के निकल जाना यह भी लोकतंत्र नहीं है। उस समय राहुल जी कहां थे, मैं बार बार पूछता हूं जब इस पर बहस हो रही थी। धन्यवाद। शिवराज जी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि विपक्ष को काफी मौका मिल रहा है, क्योंकि ये योजना अभी तक जमीन स्तर पर शुरू नहीं हो पाई है, तो कब तक ये योजना शुरू हो पाएगी और इसका लाभ मिलेगा जो मजदूर लोग? आपकी जानकारी में है, मैंने लोकसभा में और राज्यसभा में स्पष्ट रूप से कहा है कि लागू करने की अवधि 6 महीना है, क्योंकि ट्रांजिशन पीरियड है, सारी चीजें बनानी पड़ती। तब तक मनरेगा यथावत जारी है, चल रही है। और इसके बाद जो उस समय कहा था 6 महीने के अंदर विकसित भारत जी राम जी योजना लागू कर दी जाएगी। सर, एक जैसे राज्य और केंद्र और राज्य के बीच में जो है 60-40 का जो रेशियो जो इसमें तय हुआ है, उसमें एक बात ये होती है कि बहुत से जो राज्य उनके पास ऐसी राशि है ही नहीं कि वो रोजगार में लगा पाएंगे, और निवेश जैसा कि उसमें क्या होगा, राज्यों को उससे क्या? ये बात सच नहीं है। मैं लगभग 4 टर्म एक राज्य का मुख्यमंत्री रहा हूं, कभी पैसे की कमी नहीं आई। बाकी योजनाओं के लिए पैसे की कमी नहीं आती जब इसमें राज्यों को ज्यादा पैसा मिल रहा है। मैंने बताया कि 86,000 करोड़ कुल बजट था पिछले साल। कांग्रेस ने तो अपने काल में कभी 40,000 करोड़ से ज्यादा खर्च ही नहीं किया इस योजना में ओवरऑल, जिसमें जो मटेरियल का कंपोनेंट था उसमें राज्य का भी हिस्सा रहता था 25%। अब तो इसमें अकेले 95,600 करोड़ से ज्यादा केंद्र खर्च कर रहा है, इसलिए कि गांव का विकास हो। तो मैंने कहा ये निवेश है राज्यों का भी। गांव का विकास तो राज्य को भी करना ही है ना, आखिर तो केंद्र और राज्य मिलकर कर रहे हैं।